अवैध कोयला खनन और उससे जुड़े काले कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धनबाद में बड़ा शिकंजा कस दिया है। मंगलवार सुबह ईडी की 25 टीमों ने जिले के 25 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई कई कथित कोयला कारोबारियों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर की जा रही है। ईडी की टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अवैध संपत्ति से जुड़े साक्ष्यों की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार ईडी की कार्रवाई कथित कोयला कारोबारी रंजीत सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर चल रही है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि मामला अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़ा है। ईडी ने इस पूरे मामले में 4 अलग अलग ECIR दर्ज कर जांच शुरू की है। एजेंसी को संदेह है कि अवैध कोयला कारोबार के जरिए बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की गई है। इसी को लेकर बैंक लेन देन, जमीन के दस्तावेज और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 नवंबर 2025 को भी ईडी ने धनबाद और दुमका में LV सिंह और उनके सहयोगियों के करीब 20 ठिकानों पर छापा मारा था। उस कार्रवाई में 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद, 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज और कई अहम साक्ष्य बरामद हुए थे। फिलहाल ईडी की तलाशी कार्रवाई जारी है। समाचार बताए जाने तक एजेंसी की ओर से बरामदगी या आगे की कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब सभी की नजर ईडी की जांच और इस कार्रवाई से सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की टीम धनबाद में अहले सुबह पहुंची और लगभग 22 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, जिसमें कोयला कारोबारी अनिल गोयल, गणेश यादव, हरेंद्र चौहान और सहित कई उनके सहयोगी और मुख्य कोयला कारोबारी जो है उनके यहाँ टीम पहुंची और छापेमारी शुरू की है। अभी हम सिमरा बहार के क्षेत्र में है, जहां LV सिंह के साले और उनके सहयोगी, उनके कर्मी के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। बता दें कि LV सिंह जो है कई उनका आउटसोर्सिंग माइंस चलता है और उनके जो सहयोगी हैं उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। कई ऐसे लोयाबाद क्षेत्र में हरेंद्र चौहान है, जहां उनके सहयोगी और उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। महुजा क्षेत्र में छापेमारी चल रही है। धनबाद के अनिल गोयल सहित सराय ढेला और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि ईडी की छापेमारी जो है ये धन अर्जित करने, कोयला के अवैध कारोबार में छापेमारी कर रही है, क्या निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अभी ये छापेमारी जारी है, देखना होगा कब तक ये छापेमारी चलती है और क्या निकल के सामने आता है। अनिल पांडे, न्यूज़ बाय धनबाद। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हम धनबाद संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, LV सिंह और किन किन लोगों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि देखिए सीधे सीधे ये अवैध कोयले के कारोबार पर बड़ा एक्शन है। जी, धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। आज ईडी जो है अहले सुबह धनबाद में करीब 25 ठिकानों पर रेड कर रही है, जिसमें कई अवैध कोयला कारोबार और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। ईडी सुबह धनबाद पहुंची और रांची और बंगाल की टीम इसमें शामिल है। इसमें 25 टीम गठित की गई है। 25 जगह पर जो है ईडी की रेड चल रही है। बता दें कि इसमें से मुख्य रूप से LV सिंह जो आउटसोर्सिंग के संचालक हैं, उनके खिलाफ ईडी की दबिश दी है। साथ ही अनिल गोयल है, गणेश यादव है, हरेंद्र चौहान है। इनके ठिकाने पर इनके जो आवासीय कार्यालय है वहां पे, जो कार्यालय है वहां पे, साथ ही इनसे जुड़े जो लोग हैं, इनसे जुड़े जो कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। जैसे LV सिंह के एक साला है उनका रंजीत सिंह, उनका शिमला बहार में आवास है, उनके यहाँ भी ईडी के दबिश चल गई। उनके कर्मी हैं, कई इम्तियाज हैं जो पूर्व कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। साथ ही कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके आवासीय कार्यालय और कार्यालय पर ईडी की दबिश है। तो बड़े पैमाने पर आज जो है धनबाद में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। इससे पहले भी बताया जाता है कि करीब 2021 में ईडी ने एक बार दबिश दी थी, उसके बाद से फिर एक बार दबिश दी है, जिससे पूरे कोयला कारोबारी से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी जो है इधर उधर फरार होने की फिराक में है। बता दें कि कुछ लोग ईडी ने जब दबिश दी है तो कई लोग उसके आवास में थे या
कार्यालय में थे वो फरार हुए हैं। वहीं कुछ लोगों से एक रणवीर सिंह का जो रिलेशन में है रंजीत सिंह था, वो ईडी की टीम को अंदर घुसने से मना कर रहा था। उसके बाद जो है ईडी ने जबरन गेट उनका खुलवाया, उसके बाद अंदर गया। उसी तरह से एक महोदा में बता दें कि एक आवास में जहां ईडी को जाना था वो दूसरे आवास में चले गए थे, जिसके बाद ईडी ने माफी मांगा, उसके बाद दूसरे आवास में जाकर रेड की। तो एक साथ जिस तरह से ईडी धनबाद में पहुंची है, एक बड़ा खुलासा हो सकता है और कहीं न कहीं अवैध कोयला कारोबार में, मनी लॉन्ड्रिंग में एक बड़ा खुलासा सामने हो सकता है। अभी टीम पहुंची है, जांच पड़ताल करे, कागजों को खंगाल रही है, जो डिजिटल डिवाइस उसे खंगाल रही है। अब देखना होगा कि ईडी कब तक छापेमारी करती है, कब तक छापेमारी पूरी होती है और क्या निकल के सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बात कई बार अवैध कोयला कारोबार को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, गृह मंत्री से भी ये देखा गया था, उनका भी बयान सामने आया था। पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी भी इसी बात को लेकर के अपने बयान जारी किए थे। तो निश्चित तौर पर एक अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ इस बार जो रेड हुई है, कहीं ना कहीं ईडी वो बड़े कोयला कारोबार से लेकर के छोटे कोयला कारोबार उनसे जुड़े लोगों तक ये कार्रवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी को समुचित कुछ न कुछ ऐसा हाथ लगा होगा जिसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हुई है और कुछ निश्चित तौर पर जो है कुछ निकल के सामने आएगा। क्या निकल के सामने आएगा और कब तक ईडी की जांच चलती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए तो इंतजार किया जाए कि नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ईडी ने जिस तरह से एक्शन लिया है, ये माना जा रहा है कि ईडी को बड़े सुराग हाथ लगे थे। अवैध कमाई, अवैध खनन और उस पैसे को हवाला के जरिए ट्रांसफर करने की भी सूचना मिली है, जिसके बाद ईडी ताबड़तोड़ कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।